हमारा अगला वर्ड है पस्टीश। तो पास्टीश ये एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा। और इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह की क्रिएटिव कॉपी है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना? सोच के देखिए, जब कोई आर्टिस्ट या कोई फिल्म डायरेक्टर या कोई राइटर किसी पुराने स्टाइल या किसी आर्टिस्ट के काम से इतना इंस्पायर हो जाता है कि वो बिल्कुल उन्हीं के जैसा कुछ नया बनाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पास्टीश। पर हाँ, ये सिर्फ नकल नहीं है, अक्सर ये एक ट्रिब्यूट होता है, एक तरह की श्रद्धांजलि। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, द फिल्म इज अ पस्टीश ऑफ 1940s फिल्म नोआ, कंप्लीट विद अ सिनिकल डिटेक्टिव एंड ड्रामेटिक शैडोज। फिल्म नोआ ये 1940s का एक बहुत ही फेमस स्टाइल था। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, एक डिटेक्टिव है, हर तरफ अंधेरा है, ड्रामेटिक शैडोज हैं। तो ये फिल्म क्या कर रही है? ये उस पुराने क्लासिक स्टाइल को एक तरह से वापस जिंदा कर रही है, उससे एक ट्रिब्यूट दे रही है। अब आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। Her new novel is a brilliant pastiche of Victorian era literature. आपने कभी पुराने ज़माने की किताबें पढ़ी हैं, जैसे चार्ल्स डिकेंस या शर्लॉक होम्स की? उनका लिखने का अंदाज, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ कितना अलग था, है ना? तो ये जो नई नॉवल है, ये उसी विक्टोरियन अंदाज को इतनी खूबसूरती से कॉपी करती है कि उसे एक ब्रिलियंट pastiche कहा जा रहा है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल, ये आर्किटेक्चर से जुड़ा है। The architect's design for the new museum was a pastiche of classical Greek and Roman styles. इसके बारे में सोचिए, वो बड़े बड़े पिलर्स और सुंदर डोम्स वाली एंशिएंट ग्रीक और रोमन बिल्डिंग्स कितनी ग्रैंड होती थी। तो इस नए म्यूजियम का डिज़ाइन उन्हीं क्लासिकल स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। मतलब साफ है, ये डिज़ाइन भी एक पस्टीश। तो हमने देखा कि पास्टीश फिल्मों में, किताबों में और आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या ये वर्ड रियल वर्ल्ड में, जैसे रिव्यूज़ में या रोज़मर्रा की बातचीत में भी यूज़ होता है? चलिए इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोट द न्यूयॉर्क टाइम्स से है। द न्यू सीरीज इज लेस ऑफ अ कंपेलिंग स्टोरी एंड मोर ऑफ अ टायर्ड पस्टीश ऑफ एवरी 80s साई-फाई मूवी। अब देखिए, यहाँ पस्टीश को थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है। जो क्रिटिक है वो कह रहा है कि ये सीरीज़ कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं है, बल्कि 80s की साई-फाई फिल्मों की एक थकी हुई बेकार सी कॉपी है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर पस्टीश अच्छी तरह से न किया जाए तो वो सिर्फ एक बोरिंग कॉपी लग सकती है। ओके, तो अब पास्टीश को और बेहतर समझने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो सिनोनिम्स है इमिटेशन, कॉपी, इनका मतलब तो सीधा साधा है, नकल। फिर आते हैं होमेज और ट्रिब्यूट, ये थोड़े पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सोच के देखिए, जब कोई डायरेक्टर अपने फेवरेट डायरेक्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके जैसा एक सीन बनाता है तो वो एक होमेज या ट्रिब्यूट कहलाता है। और आखिर में है पैरोडी। पैरोडी का मतलब है किसी चीज़ की मजाकिया नकल, जैसे किसी बहुत ही सीरियस मूवी का एक फनी वर्जन बना दे। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब बारी आती है एंटोनिम्स की, यानी विलोम शब्द, वो शब्द जिनका मीनिंग पास्टीश से एकदम उल्टा होता है। तो पस्टीश के एंटोनिम्स क्या होंगे? पहला है ओरिजिनल, क्योंकि ये बिल्कुल नया होता है, किसी की कॉपी नहीं। फिर है ऑथेंटिक, यानी बिल्कुल असली, जो कुछ और होने का दिखावा नहीं कर रहा। अगला है इनोवेशन, जिसका मतलब है एक नया स्टाइल बनाना, ना कि पुराने को कॉपी करना। और आखिर में यूनिक वर्क, यानी एक ऐसा अनोखा काम जिसके जैसा कोई और है ही नहीं। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? द क्रूशल पॉइंट इज, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक अच्छा पैस्टीश सिर्फ एक कॉपी नहीं होता, ये एक आर्ट फॉर्म को दी गई सलामी होती है, एक ट्रिब्यूट। तो अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें या कोई गाना सुने जो आपको किसी पुरानी चीज़ की याद दिलाए, तो एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कॉपी है या एक पैस्टीश है? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।